दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त रहमान अली, कस्बा आंवला, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंट्रीगेशन वर्सेस लोकल फार्मिंग। मतलब फार्मर को लोकल फार्मिंग से मतलब अपनी फार्मिंग करनी चाहिए या इंट्रीगेशन में कंपनी का पाल के देना चाहिए। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक मोटी सी बात बता दूं, बाकी तो बातें बाद में होंगी। देखिए, कोई भी कंपनी वाला किसी भी कंपनी का खाली फार्मिंग से ही मतलब नहीं है। आपको पैसा तभी देगा जब वो आपसे पैसा कमा लेगा। ऐसा नहीं है वो अपनी जेब का पैसा आपको दे देगा या अपने घर का पैसा आपको दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर वो लॉस में जा रहा है तो कोई भी कारण बनाए, किसी भी तरीके के रीज़न खड़े कर दे, कोई भी बहाना बना दे, आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर वो लॉस में जा रहा है। और अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तब आपको पैसा भी मिलेगा। तो लेकिन जब वो प्रॉफिट में जा रहा है उस मुर्गे को पाल करके, तो आप क्यों नहीं जा सकते प्रॉफिट में? ठीक है, हो सकता है ना भी जाएं प्रॉफिट में, ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे हादसे गुजरे हैं पीछे पोल्ट्री लाइन में, जो तबाह और बर्बाद हो गए थे लोग। लेकिन रिकवरी भी आ जाती है, चाहे वो स्लो आए, आहिस्ता आहिस्ता आए। और फिर दोस्तों, अपना काम अपना ही होता है। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पर कि हम अपनी ख़ुद की फार्मिंग करें या फिर हम इंट्रीगेशन वालों का मुर्गा पाल करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने 10 साल के कैरियर या 12 साल के कैरियर में इस प्रैक्टिकल करने के बाद इस मुद्दे पर पहुंचा हूं कि फार्मिंग अपनी ही करनी चाहिए। जो पोल्ट्री फार्म है वो ख़ुद का अपना ही माल पालना चाहिए, उसके अंदर मुर्गा पालना चाहिए। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि कुछ फार्मर के पास पैसा नहीं है इतना कि वो अपना काम चालू कर सकें या अपने काम को बरकरार रख सकें। उतना पैसा नहीं है क्योंकि मार्केट में उधार मिलना भी बंद हो गया है, या फिर आधा आधा रह गया है, या उधार मिलना बंद हो गया है। और जो लोग अभी भी उधार ले रहे हैं, उनका पिछले अपने रिकॉर्ड ऐसे हैं कि उनको पिछला उधार मिल रहा है, पिछले के हिसाब से अगला उधार मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं अपनी फार्मिंग करने के लिए, अगर शेड उनके पास 5,000 का है या 3,000 का है, तो दोस्तों कंपनी में देने से बेहतर है उस शेड में 5,000 वाले में 2,000 पाल लो, 3,000 वाले में 1,000 या 1,500 बर्ड पाल लो। क्योंकि तुम जितना 1,000 पालोगे बट 3,000 वाले में, उतना 3,000 पाल के भी आपको कंपनी वाला ईमानदारी से नहीं दे सकता। या तो आपको बेईमानी करनी पड़ेगी या फिर आपको अपनी कमाई से हाथ धोने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, होता क्या है, ज़्यादातर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कंपनी वाले ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये किलो का मार्जिन देते हैं बर्ड पर, जितना मुझे पता है लगभग में इतना देते हैं। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। तो जो मान लो आपने अगर 7 रुपये किलो का प्रॉफिट ले भी लिया और आपने मान लो 3,000 बर्ड पाला और 3 दूनी 6, 60 कुंटल आपने वज़न तैयार करके दिया, ठीक। 60 कुंटल में अगर आपने 7 रुपये किलो का भी प्रॉफिट लिया तो 7 छंग 42,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे, ठीक। अब उन 42,000 रुपये में आपने अपनी भूसी लगानी है, ठीक है, सर्दी में अपना बुरादा लकड़ी लगानी है, बिजली का बिल भरना है आपको, और अगर आप ख़ुद नहीं पालते हैं तो आपको लेबर लगानी है। कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम एक 3,000 बर्ड पे, ठीक है। और लेबर भी आजकल 9-10 हज़ार से नीचे तो मिलनी नहीं है, बाकी 14-15 हज़ार की बात करो, ठीक। अब मान लो आपने भूसी भी लगा दी, लेबर भी लगा दी और अपना बुरादा भी लगा दिया और बिजली का बिल भी भर दिया, ठीक। तो आप ये देखो 42,000 रुपये में आपको क्या बचा, क्या रह गया आपके पास में? मैं समझता हूँ लगभग 20,000 रुपये मैं तनख्वाह में बुरा दे के अगर आप निकालोगे तो 20 से 25,000 रुपये निकल जाएंगे खर्चे के, कम से कम। अब क्या रह गया आपको 42,000 रुपये में? मात्र 15 से 17,000 रुपये, जो कि फ्लॉक 40 दिन में बिकेगा और अगला फ्लॉक पड़ेगा लगभग 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 12 दिन के बाद, तो मोटा माटी 2 महीने मान लो। अब 2 महीने का मतलब है साल के 6 फ्लॉक हो गए आपके, ठीक है। उन 6 फ्लॉक में आपने अगर 15,000 पर फ्लॉक कमाया तो 15 छक्का 90,000 रुपये हो गया आपका कमाई का, ठीक, पूरे साल में।
और आपने अगर अपना उसमें 1500 बर्ड पाल लिया 3000 वाले में, और आपने उसको 30 कुंटल वज़न तैयार कर लिया, तो मैं समझता हूँ आपका 30 कुंटल वज़न अगर आपने 6 लौटें निकाली हैं तो 1 लाख रुपए से ऊपर प्रॉफिट आ सकता है, अगर कोई हादसा ना गुजरे। जैसे हादसे गुजर जाते हैं कभी बर्ड फ्लू का, कोरोना का, या XYZ कोई भी हो सकता है। लेकिन उसमें होता ये है कि आपको हर फ्लॉक में प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। किसी फ्लॉक में बराबर भी जाओगे, किसी में नुकसान में भी जाओगे, लेकिन कोई फ्लॉक ऐसा आएगा जो आपका साल का पूरा एवरेज कर देगा वो, ठीक। अब आप किसी की नौकरी भी नहीं की हो और अपना काम करने के साथ साथ आप बराबर से आप पैसा भी कमा लिए, ठीक। तो फिर अपना, और दूसरी एक चीज़ और सबसे बड़ी बात कि देखिए, आप जब इंट्रीगेशन करते हैं तो इंट्रीगेशन वाला तभी पैसा देगा जब आप उनके मानकों के हिसाब से मुर्गे को आप वज़न पूरा करके दे दोगे। मान लो उन्होंने कहा है कि हमारा 3200 ग्राम में 2 किलो आना चाहिए या 3300 ग्राम में 2 किलो आना चाहिए। अब आपने अगर 3200 ग्राम फीड खिलाकर 2 किलो कर दिया तब तो आपका पैसा आएगा, और आपका अगर 3300 ग्राम या 3400 ग्राम में आया है तो उसी हिसाब से आपका पैसा फीड के हिसाब से कट जाएगा। अब 42,000 रुपये में कितना कट जाएगा? 5,000 भी कट सकता है, 10,000 भी कट सकता है, 20,000 भी कट सकता है, कुछ लोगों के तो माइनस में भी फाइल आ जाती है। तो अब हुआ क्या कि एक तो आपने इंट्रीगेशन का मुर्गा पाला, ठीक, और इंट्रीगेशन का मुर्गा पालने के बाद भी आपको कुछ मिला नहीं और आपकी मेहनत भी बरकरार रही, फार्म भी आपके घिरे रहे। अब उसमें होता ही है उसमें इंट्रीगेशन फार्मिंग में कि इनका चूज़े का रेट और फीड का रेट साल भर का फिक्स होता है। लोकल फार्मर को क्या बेनिफिट मिल जाता है कि चूज़े के और फीड के रेट ऊपर नीचे जाते रहते हैं। मान लो इसी साल का बता दे रहा हूँ आपको, 2022 का जो गुजरा है अभी पीछे, उसमें चूज़े का रेट 6 रुपये से लेके 50 रुपये तक रहा था। लेकिन इंट्रीगेशन फार्मिंग का अगर 25 रुपये फिक्स था तो 25 रहा, 20 रुपये फिक्स था तो 20 रहा, और 30 रुपये फिक्स था तो 30 रुपये रहा। और फीड रेट भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अब जब आपका फार्म खाली होगा, इंट्रीगेशन का मुर्गा नहीं पड़ा हुआ होगा उसमें, तो जिस समय में चूज़े का रेट 10 रुपये आ गया या आपको 7 रुपये का मिल गया या 12 रुपये का मिल गया, वही फ्लॉक अगर आपका मान लो 1500 का अगर उसने 30 कुंटल वज़न लिया हुआ है और उस पर अगर आपको 20 रुपये किलो का प्रॉफिट मिल गया या 30 रुपये किलो का प्रॉफिट मिल गया, कभी मिल जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है 30 रुपये किलो का भी प्रॉफिट आ जाना कभी कभी, और ख़ासकर ऐसे चूज़ों में ज़्यादा आता है जो 6-7 रुपये 8 रुपये के चूज़े होते हैं, ठीक है। तो आपका 90,000 या 80,000 या 70,000 तो एक ही फ्लॉक में हो गया, पूरी साल तो बरकरार रही आपकी नफ़ा नुकसान करने के लिए, क्योंकि आपने जो चूज़ा था, आपका फार्म खाली था और चूज़ा सस्ता था, आपने डाल लिया। और चूज़ा सस्ता अधिकतम जब ही होता है दोस्तों, जब चूज़े की बेकदरी होती है, चूज़ा फार्मों में प्लेसमेंट नहीं होता है, या अदर स्टेट चूज़ा चला जाता है, अपने स्टेट में अपने क्षेत्र में चूज़ा नहीं आता है, उसी समय में चूज़े का रेट नीचे ज़्यादा डाउन आता है, उस समय चूज़ा डाल लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं कि आपने इंट्रीगेशन करा पूरे साल और उसमें क्या कमाया आपने, और आपने अपनी फार्मिंग की पूरे साल, उसमें आपने काम भी अपना ही किया, नौकरी नहीं की, और क्या कमाया उसके अंदर, ठीक है। अब जितनी मेहनत आपने पोल्ट्री उसमें इंट्रीगेशन की मुर्गी पालने में करी थी, अच्छा FCR लाने के लिए जिससे आप पैसे कमा सको, उतनी ही मेहनत अगर आपने अपने फार्म में कर ली अपने मुर्गी को पालने के लिए, तो मैं समझता हूँ आप लॉसेस से पूरे साल का अगर निकालोगे तो शायद लॉसेस से बच जाओगे या छोटे मोटे लॉसेस में जा सकते हो, इससे ज़्यादा लॉस आपको लॉस नहीं होगा। और अगर प्रॉफिट होगा तो मोटा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप कभी भी कोशिश करें, जब भी आपका अपना फार्म खाली हो तो आप इंट्रीगेशन में ना दें। आप इंट्रीगेशन को अगर बढ़ावा देंगे तो आज एक एक करके आज सब लोग अगर इंट्रीगेशन में जाओगे तो फिर सारा मार्केट जो है जितना भी है इंट्रीगेशन वालों के हाथ में आ जाएगा और आप एक ग़ुलाम बन के रह जाओगे। मैं भी बहुत बुरे दौर से गुज़रा हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने कभी इंट्रीगेशन वालों के सामने घुटने नहीं टेके अपने, और जैसे भी चला फार्म को चलाया, बंद रखने का समय आया तो बंद रखा, लेकिन इंट्रीगेशन के आगे घुटने नहीं टेके और मैंने अपनी ही फार्मिंग करी। और चूज़ा जब सस्ता मिला है मुझे तब कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ ज़रूर है। तो दोस्तों, कभी भी इंट्रीगेशन की तरफ को ना जाएं और अपनी ख़ुद की फार्मिंग करें, चाहे छोटी फार्मिंग करें, लेकिन ख़ुद की फार्मिंग होनी चाहिए।
जितनी आप खुद की फार्मिंग करेंगे उतना आपको एक तो तजुर्बा भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने काम में दिलचस्पी ज़्यादा होती है। आपको तजुर्बा भी रहेगा और आपको पैसा भी बचेगा और आपका अपना काम भी होगा। और दोस्तों, इंट्रीगेशन में एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, सबसे बड़ी आपको क्या दिक्कत आती है। देखिए, जितना बर्ड उनका मरता है, जो भी बर्ड मरता है, आप उनको संभाल कर रखेंगे, उनका बंदा आएगा सर्वे करने के लिए, वो सर्वे करेगा और काउंटिंग करके तब उसको फेंकेंगे। मतलब आप कंपनी की नज़र में कभी भी ईमानदार नहीं हो। कंपनी की नज़र में हमेशा आप डाउटफुल रहते हैं कि आपने जो मोर्टेलिटी दिखाई है वो सही है या झूठी है। आप कितनी भी मेहनत कर लेना, ईमानदारी से काम कर लेना, आपकी जितनी भी मोर्टेलिटी आएगी वो आपको रखनी पड़ेगी संभाल करके, और उसको काउंटिंग करानी पड़ेगी जब वो उनका बंदा आएगा सर्वे करने के लिए। तो दोस्तों, इतना सब करने की ज़रूरत क्या है यार। जब अपना फार्म है तो कम पाल लो, मेहनत करो, कम पालो, और समय से, ऐसा नहीं है हर समय लौट डालो। जब चूज़ा ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता मिले आपको, ऐसे समय में चूज़ा ज़्यादा डालो आप, तो आप हमेशा इंटीग्रेशन फार्मिंग से ऊपर जाएंगे और ग्रो करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।